मेरा नाम डॉक्टर काशिफ रज़ाक है और मैं एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एमएनएस यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर को सर्व कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ रियाज हराज साहब का कि उन्होंने हमें थोड़ा मौका दिया कि हम अपने प्रोजेक्ट्स को थोड़ा लोगों को भी बता सकें। तो इस वक्त जिस जगह पर हम सब यहाँ हैं तो ये मैंगो नर्सरी का एक हमारे पास प्रोजेक्ट है जो पंजाब एग्रीकल्चर रिसर्च बोर्ड प्लस HEC का एक प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू हम लोग ये रन कर रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि जो नर्सरी स्ट्रक्चर है आजकल स्मॉल ट्री सिस्टम या हाई डेंसिटी प्लांटेशन की बहुत डिमांड है, जिसकी वजह से जो हमारी मैंगो नर्सरी सेक्टर है बहुत ही उसमें इम्पोर्टेंस गेन कर चुका है, क्योंकि कम एरिया पर ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्लांट्स को प्रोड्यूस करना तो वो इसी तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसी में अवेलेबल है। इस स्ट्रक्चर्स की अगर मैं थोड़ा आपको तफसील में अगर हम लोग जाएँ तो ये 100 बाई 25 फीट का स्ट्रक्चर है, जिसे शेड नेट जो ब्लैक कलर में है इससे ढांपा गया है ताकि जो अंदर का जो इन्वायरमेंट है, टेम्परेचर है, उसको हम लोग मेंटेन कर सकें और जिसमें आम की जो नर्सरी है वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो की जा सकती है। आम की नर्सरी में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें सबसे पहले जो है वो मीडिया है। मीडिया में हमारे पास जो हम इसमें कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर रहे हैं वो जिसमें 65% शुगर केन बगास है, 5% इसमें कोकोनट क्वायर है और 30% इसमें हम लोग सिल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम पौधे को अच्छे तरीके से अच्छा मीडिया दे के उसकी अच्छी ग्रोथ और डेवलपमेंट कंप्लीट कर सकें। इस सिस्टम में तकरीबन 9 से 12 माह में आपके पास पौधा रेडी हो जाता है कि उस पर हम लोग मुख्तलिफ़ किस्म की ग्राफ्ट कर सकें, जिसे हम पेवनकारी कहते हैं, और सही नस्ल पौधे इसमें हम तैयार कर सकें। और उसके बाद आखिरी 3 से 4 माह में जब वो ग्राफ्ट जो है वो हील हो जाती है, वो ठीक हो जाती है, तो वो रेडी हो जाता है कि इसको हम लोग फील्ड के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट फंक्शंस किए जाते हैं, लाइक इसमें इरिगेशन वगैरह हम लोग कर रहे हैं, इसमें हम लोग पानी देते हैं, इसमें हम खुराक इसको दे रहे होते हैं, कंट्रोल्ड सारी कंडीशंस हैं, मुनासिब किस्म की इसमें खुराक दी जाती है, सही उल वक्त इस पे पानी दिया जाता है ताकि हमारी ग्रोथ वगैरह इस पे इफ़ेक्ट ना हो। इसके साथ साथ हम और मुख्तलिफ भी जो समाजी फ़िलाही काम कर रहे होते हैं उसमें भी ये प्रोजेक्ट इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसमें हमने लास्ट ईयर भी एक प्रोजेक्ट रन किया था। उसमें हमने कहा था कि आप कोई भी आम की 100 गुठलियाँ लेके आ जाएँ और हमसे कोई भी जो पेवनकारी जो पौधा है, पेवनशुदा जो पौधा है, वो आप हमसे लेके जा सकते हैं, जिससे ना सिर्फ हम अपने इन्वायरमेंट को क्लीन कर सकते हैं बल्कि उसके साथ साथ उसको लगाकर हम अपने घर का जो रूटीन का मैंगो है वो भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक इस टनल का ताल्लुक़ है, ये टनल हम लोगों ने लास्ट ईयर इसमें इस्टेब्लिश की थी और ये कमर्शियल यूनिट है। इसको हम लोग इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो वैराइटीज़ हैं वो हम लोगों ने लगाई हुई हैं, स्पेशली जो हमारी चनाब गोल्ड है, अज़ीम चौंसा है, समर बही चौंसा है, रट्टे वाला है, अनवर रटोल है, दुसैरी है, लंगड़ा है। इस तरह आपको हर तरह की जो वैराइटीज़ हैं, चाहे वो लोकल हों चाहे वो एक्ज़ॉटिक हों, जो बाहर की हों, वो वैराइटीज़ यहाँ आपको मिल जाती हैं, जिन्हें आप कमर्शियल स्केल पे लगाकर एक मुनाफा बख्श मतलब अपना एक ऑर्चर्ड लगा सकते हैं और मुनाफा बख्श एक फसल इस पे ले सकते हैं। यहाँ ये पौधे रेडी हैं और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी बाहर के लोग हैं इनके लिए भी अवेलेबल हैं और ये उनको भी एक मुनासिब कीमत पे इनको मिल जाती है। बाकी इस तरह का कोई भी अगर नर्सरी से रेलिवेंट कोई इश्यूज़ हो, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, रियाज साहब से मिल सकते हैं, यूनिवर्सिटी विज़िट कर सकते हैं और अपने मसाइल का हल ढूंढ सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उमैर है और मैं नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर PhD कर रहा हूँ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर। डॉक्टर काशिफ रज़ाक साहब मेरे सुपरवाइज़र हैं। यहाँ उनका मैंगो नर्सरी का प्रोजेक्ट भी चल रहा है। जो मेरी रिसर्च है PhD की वो मैंगो नर्सरी के ऊपर ही चल रही है। मैंगो नर्सरी जो है वो सीड सोइंग से लेके उसकी पौधे की ग्राफ्टिंग ट्रेनिंग तक जो है वो नर्सरी का प्रोसीजर जो है वो चलता रहता है जब तक वो फील्ड में ट्रांसप्लांट नहीं होता पौधा। तो कौन कौन से स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं नर्सरी के अंदर, वो थ्रू आउट द स्टडी जो है वो देखने हैं। क्या क्या जो है उसके अंदर प्रॉब्लम आ रहे हैं नर्सरी के अंदर, उनको हम लोगों ने देखना है, डिस्कस करना है, उनका सोल्यूशन जो है वो फाइंड करना है। सबसे पहले जो है वो नर्सरी आप लोग आम खाते हैं, उनसे गुठलियाँ वगैरह जो निकलती हैं वो गुठली को सो करते हैं हम ज़मीन के अंदर। जब वो सो कर लेते हैं हम तो उससे जो है वो नई एक सीडलिंग निकलती है। उस सीडलिंग को फिर हम बैग्स के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। शिफ्ट करने के बाद उसकी देखभाल हम लोग करते हैं कुछ ही टाइम, तकरीबन 6 मंथ तक। जब उसकी रूट्स वगैरह डेवलप हो जाती हैं, उसकी स्टेम जो है वो प्रॉपर साइज़ अटेन कर लेती है,
तब हम जो है वो ग्राफ्ट करते हैं, क्योंकि जो भी हम मैंगो की गुठली लगाते हैं उससे पौधा जो है वो देसी निकलता है। तो हम अपनी मनपसंद वैरायटी हासिल करने के लिए उसके ऊपर जो है वो ग्राफ्टिंग यानी कलमकारी जिसे कहते हैं वो करते हैं। तो कलमकारी का ये फ़ायदा है कि आप लोग अनवर अटोल है, जिस तरह वैरायटी दुसहरी है, चौंसा है, जो भी लेना चाहते हैं उसी की वैरायटी जो है वो लेके जो हमने पौधा तैयार किया था उसके ऊपर कलम कर देते हैं। और फिर जब कलम जो है वो आपस में साइन और रूट स्टॉक कंबाइन हो जाते हैं तो उसके बाद जो है वो पौधा जब प्रॉपर हाइट अटेन कर लेता है तो हम उसको है फील्ड में जो है वो शिफ्ट कर लेते हैं। फील्ड में शिफ्ट करने के बाद फिर उसकी पोस्ट प्लांटिंग जो है वो केयर होती है। केयर करने के बाद फिर फर्दर पौधा अपनी जब वो 3-1 साल का हो जाता है तब वो फ्रूटिंग पे आ जाता है। तो आप जो है वो उससे के फल से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। शुक्रिया।